बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस, आल्सो कैलकुलेट द पेरीमीटर। तो स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया उसने दिया है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी परपेंडिकुलर हाइट दी है 9 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस, फाइंड क्या करना है, हमने उसकी बेस फाइंड करनी है और यानी कि लेंथ ऑफ बेस फाइंड करनी है और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, इसमें उसने डायग्राम नहीं दी हुई थी, क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने उसकी डायग्राम बनाई है। आप भी कोशिश करें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो डायग्राम बना लें, तो इससे एक तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है और दूसरा आंसर भी सही निकल आता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब ये पैरेललोग्राम की एक मैंने ड्रॉ की है डायग्राम, जिसमें मैंने दरमियान में इसके एरिया लिख दिया है 126 सेंटीमीटर और ये साइड पे उसकी मैंने 9 सेंटीमीटर हाइट शो कर दी है। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो पैरेलल साइड होती हैं ये इक्वल होती हैं और ये जो पैरेलल साइड है, साइड वाली, ये इसकी लेंथ इक्वल होती है। अब हम सोल्यूशन में इसका डाटा लिखेंगे, लिखते हैं सोल्यूशन। स्टूडेंट, डाटा में हमें चाहिए होगा, एरिया तो गिवन है आपको, हम पहले लिख देते हैं गिवन वैल्यू। क्या गिवन है आपको स्टूडेंट? एक तो एरिया गिवन है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी उसकी हाइट है, कौन सी हाइट है? परपेंडिकुलर हाइट। इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, हमने ये फाइंड करनी है जो इसकी बेस लाइन है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ये हमारे पास है बेस। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ बेस, ये होती है हमारे पास बी इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क। अब हमें एरिया दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, बेस दी हुई है, तो पहले हमें इसके एरिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए। पैरेललोग्राम का हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर हाइट। अब बेस मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर हाइट को हम लिखते हैं बी मल्टीप्लाइड एच और इधर हम लिखेंगे एरिया। अब एरिया हमें गिवन है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने फाइंड करनी है और हाइट हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो 9 सेंटीमीटर है इसको रिमूव करेंगे ताकि बेस की हाइट आ जाए। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपकी बेस इस पे इस साइड पे लिखा हुआ है या इस साइड पे, आप इसको उलट भी कर सकते हैं। कैसे? आप लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाइड 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इक्वल है, आप इस साइड पे लिख लें, इस साइड पे लिख लें, बोथ साइड्स आर इक्वल। अब हमने 9 सेंटीमीटर हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे बी मल्टीप्लाइड 9 सेंटीमीटर डिवाइड 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 9 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, ये यूनिट आप साथ ना भी लिखें तो भी आपका आंसर ठीक होगा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इसकी भी समझ आ जाए कि ये कैसे एक दूसरे के साथ रिड्यूस होते हैं, कट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब ये 9 सेंटीमीटर इस 9 सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। b इज इक्वल टू, अब इसको सेंटीमीटर इसकी पावर 1 है, इसको इससे रिड्यूस करेंगे तो ये यहाँ cm पावर 1 आ जाएगा, जिसको हम cm सेंटीमीटर ही लिखते हैं। अब 9 को 126 पे डिवाइड करेंगे, अगर आप ऐसे रिड्यूस नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर लें, 9 पे डिवाइड कर लें, 9 1 ज़ार 9, ये 3, 9 4 ज़ार 36, ये। तो b इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। b क्या है? बेस है। बेस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ
पैरेललोग्राम इज इक्वल टू perimeter of पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये जो बेस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास यानी कि साइड ऑफ लेंथ है 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये था इसका पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है द बेस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 9 एंड 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। अब स्टूडेंट उसने पहले दे दिया है बेस एंड एरिया, पहले दो नाम लिख दिए उसने। एरिया पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर, ये इसकी बेस है, 99 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और फाइंड क्या करना है हमने, परपेंडिकुलर हाइट हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन में डाटा बनाएंगे। लिखते हैं सोल्यूशन। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हाइट हमने फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर हाइट एच से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आपको अब फार्मूला ज़हन में आ रहा होगा, पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है एरिया का। अब हम लिखेंगे फार्मूला, वो लिखेंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड हाइट। हाइट कौन सी, परपेंडिकुलर हाइट। अब हम लिखेंगे ऐसे, ए इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड एच। अब हमने फाइंड एच फाइंड करना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस हमारे पास 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड हाइट इज इक्वल टू एरिया, एरिया कितना है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इस 9 को रिमूव करना है, हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9 सेंटीमीटर। अब हमने लिखा 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड हाइट ओवर 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 9 सेंटीमीटर। ये इससे कट हो जाएगा, एच इज इक्वल टू, अब 9 11,099 होता है, और ये सेंटीमीटर को इससे कट करेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी 2 है, तो ऊपर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये आ गया 11 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना था, परपेंडिकुलर हाइट, तो अब हम लिखेंगे हेंस परपेंडिकुलर हाइट हाइट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये था हमारा आंसर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर and its area is 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। तो स्टूडेंट एक तो ये हमें पता चल रहा है कि ट्रेपीजियम शेप है, और उसकी दो उसने लेंथ दी है पैरेलल साइड्स की, एक 25 सेंटीमीटर है और एक 30 सेंटीमीटर है, तो ये ट्रेपीजियम शेप का नाम है। फिर इसका एरिया उसने दिया है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, तो ये हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है ट्रेपीजियम की। तो स्टूडेंट एक तो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको फ़ौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया, इससे पता चल रहा है कि एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का फार्मूला माइंड में आ जाना चाहिए। अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे और डाटा बनाएंगे। सोल्यूशन में डाटा बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेलल साइड, पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ sides of parallel side
ये होता है हमारे पास S1, एक हम लिख लेंगे S1 25 सेंटीमीटर, फिर हम लिखेंगे S2 जो दूसरी साइड है वो 30 सेंटीमीटर, ये तो होगी पैरेलल साइड। फिर इसमें दिया हुआ है एक एरिया, हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आएगा। फाइंड हमने क्या करना है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, तो हम इधर लिख लेंगे हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू फाइंड करना। अब स्टूडेंट हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में S1 प्लस S2 मल्टीप्लाइड हाइट। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू 1/2, S1 हमारे पास है 25 प्लस 30 और 7 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और हाइट आ जाएगी हमारे पास। हाइट हमने फाइंड करनी है और एरिया की वैल्यू लिखनी थी। एरिया हमें गिवन है 192.5। अब यूनिट मैंने साथ नहीं लिखे, मैं हमेशा साथ लिखता हूँ, तो उम्मीद है आप उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 192.5 इज इक्वल टू 1/2। अब ब्रैकेट के अंदर इसको प्लस कर लेंगे, 55 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड हाइट आ जाएगा। अब हम इसको इस पर रिड्यूस कर देंगे, या अगर रिड्यूस ना करें तो आसान में इसको ये है कि आप 2 इधर ले आएँ और मल्टीप्लाइड कर लें। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय 2। अब हमने लिखा 192.5, इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड 2 इंटू 55, साथ एच आ गया। अब ये इससे कट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ार 10 पॉइंट, फिर 2 2 ज़ार 4 और 1 5, फिर 2 9 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2 और 1 3। अब ये 385 इज इक्वल टू 55H। बोथ साइड डिवाइड करेंगे 55 पे, ये भी 55 पे, ये रिड्यूस हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 इज इक्वल टू H। तो हमारे पास हाइट आ गई, हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।